गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इट्स कंसेप्चुअल। तो आज ऑटोकॉइड्स के हम एंड टॉपिक्स पे आ रहे हैं। तो हम मेनली दो क्लिनिकल डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर्स मैं बोल सकता हूँ स्टडी करेंगे, दैट इज़ रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड गॉट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑटोकॉइड्स में जो पूछे जाते हैं। मतलब बेसिकली तीन क्वेश्चन हो सकते हैं, दैट इज़ पैरासीटामोल पॉइजनिंग, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड गाउट, एंड कभी कभी प्रोफाइल एक्सेस ऑफ माइग्रेन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी है, एनासिड्स, मतलब सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही है। बट उस ये जो मैंने चार पांच आपको क्वेश्चंस बताया, दैट इज़ उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की। ओके, तो आज का टॉपिक की शुरुआत करते हैं, दैट इज़ रोमेटॉइड अर्थराइटिस। ओके, तो वो क्या है? क्रॉनिक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज़। ठीक है, क्रॉनिक है सबसे पहली बात, एक्यूट तो है नहीं वो, मतलब लॉन्ग टाइम अफेक्ट है। फिर ऑटो इम्यून है, ठीक है। फिर इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, तो अफेक्ट जॉइंट एंड पेरी आर्टिकुलर टिश्यू। अब पेरी आर्टिकुलर टिश्यू वो होता है जो जॉइंट के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, तो उस वो अफेक्ट जॉइंट में भी इन्फ्लामेशन होगा एंड उसके टिश्यू में भी इन्फ्लामेशन होगा। फिर उस वो किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स दैट ट्रिगर द पैथोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, फिर मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन रिलीज इन जॉइंट्स एंड विच कॉज इन्फ्लामेशन। ठीक है, फिर डिजीज प्रोग्रेशन कैसे होता है? वेस्कुलाइटिस, फिर साइनोवियल इडिमा एंड फिर इन्फिल्ट्रेशन होता है। अब मीडिएटर्स कौन से? दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड इंटरल्यूकिन्स। हम अब आने वाले पैथोलॉजिकल लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा डिटेल बारे में, इन्फ्लामेशन जब हम पढ़ेंगे तब। फिर पीजी क्या करेगा? दैट इज वेजोडाइलेशन प्लस पेन। इन्फ्लामेटरी सेल रिलीज that release the lysosomal enzyme that will cause the damage and in bone and cartilage। ठीक है, अब हमने एंटी रूमेटिक ड्रग्स अदर देन एनासिड्स, दैट इज डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, दैट इज DMARD, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स दैट आर स्लो एक्टिंग ड्रग्स। ठीक है, फिर नॉन बायोलॉजिकल ड्रग में इम्यूनोसप्रेसेंट है, दैट इज मीथोट्रैक्सेट, एजाथियोप्रीन एंड साइक्लोस्पोरिन। एंड अदर इम्यूनोमॉड्यूलेटर में कौन कौन सा है? दैट इज सल्फासेलेजीन, क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट्स में कौन कौन सा है? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनहिबिटर या फिर TNF अल्फा इनहिबिटर, दैट इज एटेनरसेप्ट एंड इन्फ्लिग्जियम। एंड अदर बायोलॉजिकल्स में क्या है? एनाकिनरा, एबाटासेप्ट एंड रिटुक्सेंट्स। एंड एडजुवेंट में दैट इज प्रेडसोलोन। मतलब बेसिकली ये सब क्लास है ड्रग रूमेटॉइड ड्रग्स के, एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स के अदर देन एनासिड्स। ठीक है, तो DMRD नॉन बायोलॉजिकल में इम्यूनोसप्रेसेंट एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटर, बायोलॉजिकल एजेंट में है TNF अल्फा इनहिबिटर एंड अदर बायोलॉजिकल्स, एंड एडजुवेंट में प्रेडसोलोन। ठीक है, अब एडजुवेंट का मतलब क्या होता है? तो एडजुवेंट का मतलब होता है जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसकी रिस्पॉन्स, कोई भी एंटीजन आता है तो वो रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ा देता है। ठीक है, ठीक है, तो वो इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है। फिर हम आ जाते हैं एंटी रूमेटिक ड्रग्स, तो दैट इज फर्स्ट इज एनासिड्स एंड सेकंड कौन कौन सा? डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, DMRD, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स। ठीक है, पहले फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में एनासिड्स एफ एंड सेकेंड आ जाता है DMARD, दैट इज डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। दिस क्लास ऑफ ड्रग्स इज यूज्ड This class of drugs is used to reduce antigen antibody complex formation, okay, and this will lead to decrease in process of inflammation। तो मैंने पहले आपको पॉइंट में बताया कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, then that will ट्रिगर द पैथोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो उसको अगर हम बनाने से रोक देंगे, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स किस हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जांपल है? दैट इज टाइप टू दैट इज साइटोटॉक्सिक टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जांपल है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछले वीडियोस में जाके हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स पढ़ सकते हैं। ओके, फिर इम्यूनोसप्रेसेंट में क्या है? दे स्लो डाउन द इम्यून रिस्पॉन्स। फिर दिस विल इनहिबिट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दिस विल इनहिबिट द इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाएगा तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कम बनेगा, एंड वो कम बनेगा तो इन्फ्लामेशन इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से है? दैट इज मीथोट्रैक्सेट,
साइटोटॉक्सिक ड्रग होती है दैट इज़ यूज फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रिपलिंग डिजीज विथ रिवर्सिबल लीजन्स, ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक ड्रग भी होती है, ठीक है। इसीलिए तो और इसीलिए हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 2 को भी वो प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। मीथोट्रेक्सेट एंड साइक्लोफॉस्फेमाइड। मेन ड्रग जो हमको याद रखनी है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, दैट इज मीथोट्रेक्सेट। तो मीथोट्रेक्सेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इंक्रीज द एडेनोसिन लेवल, पोटेंट इनहिबिटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। जो इन्फ्लामेशन कॉज करता है एडेनोसिन, उसको इंक्रीज मतलब जो इनहिबिट करता है इन्फ्लामेशन को, एडिनोसिन सॉरी एडिनोसिन लेवल्स जो इनहिबिटर्स है इन्फ्लामेशन, जो एडिनोसिन होता है वो इन्फ्लामेशन को कम करता है, तो उसके लेवल को बढ़ाएगा। फिर डिक्रीज द साइटोकाइनिन लेवल दैट आर मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है, तो उसको कम करेंगे। फिर इंक्रीज द एपोप्टोसिस ऑफ सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन। मतलब एपोप्टोसिस ऑफ सेल मतलब उनको करवाएगा जो इन्फ्लामेशन में मदद कर रहा है, ठीक है। तो एडिनोसिन बढ़ाएगा एंड एपोप्टोसिस ऑफ सेल कॉजिंग इन्फ्लामेशन को बढ़ाएगा एंड साइटोकाइनिन को वो कम करेगा, ठीक है। फिर इट विल डिक्रीज द DHFR, इट इज डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज दैट कुड इन्फ्लुएंस द माइक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट फंक्शन। मतलब अब माइक्रोफेज और लिम्फोसाइट आएंगे तो ऑब्वियसली है कि इट विल ऑल्सो लीड टू द इन्फ्लामेशन, तो उसके प्रोडक्शन को भी कम कर देगा, ठीक है। अब एक मेन पॉइंट याद रखना है, दैट इज मीथोट्रेक्सेट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ऑटो इम्यून केसेस, ठीक है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी क्रॉनिक एंड कॉमन ही ऑटो इम्यून ही है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। फिर टॉक्सिसिटी में क्या है, दैट इज नोजिया, वॉमिटिंग, म्यूकोजल अल्सर, बोन मैरो सप्रेशन, ठीक है। इसकी टॉक्सिसिटी मीथोट्रेक्सेट की, दे आर कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग प्रोग्रेशन ऑफ अ डिजीज, ठीक है। फिर एजोथियोप्रीन, अब मीथोट्रेक्सेट के क्लास में दैट इज इम्यूनोसप्रेसेंट के क्लास में एजोथियोप्रीन हमने देखा, ठीक है। एंड इट इज़ अ प्रो ड्रग कन्वर्टेड टू 6-thiogguanine, प्यूरिन एनालॉग होता है। इट डिक्रीजेज द सेल इम्यूनिटी एंड डिक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ T and B सेल एंड वो सेल फंक्शंस को भी रोकेगा, ठीक है। तो बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, एक तो क्रॉनिक है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स एंड पेरी आर्टिकुलर टिश्यू होता है। फिर उसमें हमने ड्रग्स देखे कि क्या किस किस मैकेनिज्म से होता है, ड्रग्स नहीं, कौन कौन से मैकेनिज्म से, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से होता है। फिर एस्कुलेटिस साइनोवियल एडिमा दैट विल लीड टू इन्फिल्ट्रेशन। फिर पीजीज और इंटरलूकिन्स के सिक्रेशंस की वजह से हो रहा था। फिर हमने एंटी रोमेटिक ड्रग्स पढ़ी दैट इज़ एनासिड्स। फिर DMRD दैट इज़ ड्रग्स मॉडिफाइंग एंटी रोमेटॉइड ड्रग्स, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटॉइड ड्रग्स, सॉरी। फिर नॉन बायोलॉजिकल में इम्यूनोसप्रेसेंट एंड इम्यून मॉड्यूलेटर। अब इम्यूनोसप्रेसेंट में हमने दो मेन ड्रग पढ़ी दैट इज मीथोट्रेक्सेट एंड एजोथियोप्रिन। अब मीथोट्रेक्सेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या कर रहा था, वो दो चीज़ें बढ़ा रहा था और दो चीज़ें कम कर रहा था। तो बड़ा कौन कौन सी रहा था, दैट इज एडिनोसिन लेवल एंड एपोप्टोसिस ऑफ सेल कॉजिंग इन्फ्लामेशन। एंड कम कौन कौन सी कर रहा था, दैट इज साइटोकाइनिन एंड DHFR दैट इज डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। एंड एजोथियोप्रिन वो प्रोड्रग है, वो 6-thiogguanine में कन्वर्ट हो रहा था एंड इट इज़ अ प्यूरिन एनालॉग एंड वो दो चीज़ों को डिक्रीज करता है, दैट इज T and B सेल फंक्शंस को एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो आई होप ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज गॉट। अब गॉट क्या है, तो गॉट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर that increases uric acid in blood, that is hyperuricemia, deposition of sodium यूरिएट इन जॉइंट्स। तो ये क्रिस्टल फॉर्म में जॉइंट में डिपॉजिट होता है। सोडियम यूरिएट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये देखो इधर पे मेटाबॉलिज्म दिखाया गया, दैट इज DNA RNA प्यूरिन में कन्वर्ट होता है, प्यूरिन से हाइपोजेंथिन, फिर हाइपोजेंथिन से जेंथिन एंड जेंथिन से यूरिक एसिड, ठीक है। एंड जो हाइपोजेंथिन से जेंथिन हो रहा है वो एक एंजाइम यूज हो रहा है, दैट इज जेंथिन ऑक्सीडेज, दैट इज ऑल्सो नोन एज द रेट लिमिटिंग स्टेप। मतलब जेंथिन ऑक्सीडेज का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर अब यूरिक एसिड, नाउ इफ इट इज मूव फर्दर बॉडी इट विल रिकॉग्नाइज इट्स फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। सो लाइसोजाइम एक्ट्स ऑन इट विथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, दैट इज इट विल डू फेगोसाइटोसिस एंड इट विल लीड टू द रप्चर ऑफ लाइसोजाइम एंड डेथ ऑफ
फैगोसाइट्स, ठीक है। फिर रप्चर ऑफ ल्यूकोसाइट्स होगा, कॉजेज एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो डीएनएआरएस है प्यूरिन, प्यूरिन से हाइपोजेंथीन, हाइपोजेंथीन से जेंथिन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में जेंथिन कन्वर्ट हुआ, फिर वो यूरिक एसिड हुआ। फिर यूरिक एसिड अगर सर्कुलेशन में आ जाए तो इट विल रिकॉग्नाइज एज अ फॉरेन बॉडी, तो उसमें फैगोसाइटिक कर देंगे लाइसोसोम्स, और फिर लीड्स टू रप्चर ऑफ लाइसोजाइम्स एंड डेथ ऑफ फैगोसाइट्स। एंड फिर एक बार रप्चर हो गया ल्यूकोसाइट तो इट विल कॉज एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो बेसिकली हम एक एक पॉइंट्स देखेंगे, दैट इज डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल कॉजिंग स्टार्टिंग ऑफ इन्फ्लामेशन। हमने पूरा मैकेनिज्म इधर पे देखा, ओके। थोड़ा सा मैसी है बट आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। फिर ग्रेन्युलोसाइट्स विल कॉज फाइगोसाइटोसिस ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है। दिस जनरेट्स ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स दैट डैमेज द टिश्यू, रिलीज ऑफ लाइसोजाइम, there is increased production of lactate in synovial tissue, ठीक है। दिस विल कॉज डिक्रीज इन लोकल पीएच एंड इंक्रीज इन यूरिक एसिड डिपोजिशन। मतलब यूरिक एसिड जैसे जैसे डिपॉजिट हो जाएगा है तो लोकल पीएच जहाँ पे वो डिपॉजिट हो रहा है उसकी पीएच कम होती चली जाएगी। अब ट्रीटमेंट में हमको क्या करेंगे, दैट इज वी विल डिक्रीज यूरिक एसिड सेचुरेशन पॉइंट, या फिर सेचुरेशन पॉइंट क्या है, दैट इज 2 to 6 मिलीग्राम पर DL। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या 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 ट्रीटमेंट में हमारे हो सकते हैं, दैट इज इंटरफियरिंग इन यूरिक एसिड सिंथेसिस, इंक्रीज यूरिक एसिड एलिमिनेशन। मतलब ये गोल है हमारे कि हमको क्या क्या करना है, ठीक है। डिक्रीज लूकोसाइट एंड ट्रीटोसाइट्स एंड एनासिड्स, ओके। अब एक्यूट गाउट, अब एक्यूट गाउट में क्या है कि क्रॉनिक एल्कोहल, उसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, दैट इज क्रॉनिक एल्कोहल, प्यूरिन रिच डाइट एंड किडनी डिजीज। ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं, दैट इज कॉल्किसिन एंड एनासिड्स। अब कॉल्किसिन अलग से भी हम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एंड एनासिड्स क्या है, एस्पिरिन, एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। क्रॉनिक गाउट, अब क्रॉनिक गाउट क्या होता है, प्रोलॉन्ग टाइम में जो गाउट होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रॉनिक गाउट। उसके कॉज क्या क्या हो सकता है, दैट इज जेनेटिक डिफेक्ट रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्यूरिन सिंथेसिस। अब प्यूरिन सिंथेसिस क्यों इंक्रीज, या फिर मैंने बोला कि इंक्रीज प्यूरिन इंटेक, तो उसके सोर्सेज क्या क्या, दैट इज रेड मीट, या फिर आप ज़्यादा नॉनवेज खा रहे हो तो फिर उसकी वजह से होगा। एंड फिर प्यूरिन रिच फास्ट फूड्स होता है वो खाने से हो जाता है, ठीक है। एंड दूसरा जो कॉज है क्रॉनिक गाउट का, दैट इज लीश-नाइन सिंड्रोम, दैट इज अ हेरिडिटरी डिसीज, टू मच अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इज डिपोजिटेड इन द जॉइंट, ठीक है। थर्ड इज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है। और उसका ट्रीटमेंट में क्या, यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, दैट इज एलोप्यूरिनॉल एंड फेबुक्सोस्टैट। एंड सेकंड इज यूरिकोस्यूरिक ड्रग, दैट इज प्रोबेनेसिड एंड बेंजब्रोमेरॉन, दैट विल इंक्रीज द यूरिक एसिड एलिमिनेशन। मतलब यूरिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकता है, तो अगर वो सिंथेसिस इनहिबिट नहीं हो रहा तो एलिमिनेशन को बढ़ा सकता है। तो यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर एलोप्यूरिनॉल एंड फेबुक्सोस्टैट। एंड जो इंक्रीज इन यूरिक एसिड एलिमिनेशन दैट आर यूरिकोस्यूरिक ड्रग्स, उसके एग्जांपल है प्रोबेनेसिड्स एंड बेंजब्रोमेरॉन, ठीक है। तो जेनेटिक डिफेक्ट में क्या क्या कैसे प्रोसेस होगा, दैट इज डीएनए, आरएनए, फिर प्यूरिन, फिर हाइपोजेंथीन, फिर जेंथिन ऑक्सीडेंस के प्रेजेंट में जेंथिन में कन्वर्ट होगा, फिर यूरिक एसिड, फिर न्यूट्रोफिल, फिर ल्यूकोट्राइन्स, एंड दैट विल लीड टू गाउट इन्फ्लामेशन। तो ये बेसिकली है कैसे फॉर्म हो रहा है गाउट, या फिर इन्फ्लामेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ल्यूकोट्राइन से गाउट जब कन्वर्ट हो रहा है तो इनहिबिशन कर रहा है कॉल्किसिन। अब मैकेनिज्म ऑफ कॉल्किसिन पढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। तो कॉल्किसिन बाइंड्स टू ट्यूबुलिन दैट विल कॉज डीपॉलीमराइजेशन, ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, फुल स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन कर देता है, दैट विल कॉज नो सेल डिवीजन, या फिर वो न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन नहीं होने देगा, एंड हेंस नो इन्फ्लेमेशन। अब कॉल्किसिन अगर आपने 11th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको याद आ रहा होगा कि कॉल्किसिन वाज अ पॉइजन दैट वॉल इफेक्टिंग द स्टेज ऑफ माइटोसिस में जो हम मेटाफेज कर रहे थे, तो मेटाफेज को अटकाने के लिए भी कॉल्किसिन का यूज़ हो रहा था उधर पे, ठीक है, जो स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं बनने दे रहा था, तो मेटाफेज में वो अटका रहा था, ठीक है। तो वही कॉल्किसिन है इधर पे, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन करेगा, दैट इज डिसरप्ट सेल्यूलर फॉर्मेशन।
It will decrease mobility of granulocyte, that will decrease the migration, that will decrease the phagocytosis, that will decrease the extravasation of blood vessel, and that will decrease the inflammation. मतलब बेसिकली डीपोलीमराइजेशन कर देगा, फिर मोबिलिटी ऑफ ग्रेनुलोसाइट कम कर देगा, ठीक है। कॉल्किसिन ब्लॉक सेल डिवीजन, इनहिबिट्स माइटोटिक स्पिंडल, तो उससे सेल डिवीजन नहीं होगा, न्यूट्रोफिल नहीं बनेंगे, ल्यूकोट्राइन सिक्रेट नहीं होंगे, एंड इन्फ्लामेशन नहीं होगा। इट विल डिक्रीज द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ ल्यूकोट्राइन्स, तो मोबिलिटी ऑफ ग्रेनुलोसाइट कम कर दिया, फिर डीपोलीमराइजेशन कर दिया, फिर सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ ल्यूकोट्राइन्स कम कर दिया, सेल डिवीजन को रोक रहा है, फिर फैगोसाइटिस को रोक रहा है, एक्सट्रावेशन ऑफ ब्लड वेसल को कम रहा है। ऑल दिस प्रोसेस विल अल्टीमेटली लीड टू द डिक्रीज इन इन्फ्लामेशन, वो हमको चाहिए, ठीक है। और यूरिक एसिड के और इन्फ्लामेशन कम हो गया तो फिर प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, एंड यूरिक एसिड के भी सिंथेसिस और इनहिबिट हो जाएगा, एंड एलिमिनेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके भी ड्रग्स हम देते रहेंगे, ओके। तो नेक्स्ट है ये, एक बार फिर से मैंने इधर पे मैकेनिज्म समझा दिया, दैट इज डीएनए आरएनए, फिर प्यूरिन्स, फिर हाइपोजेंथिन, फिर जेंथिन ऑक्सीडेट्स को इनहिबिट कौन करेगा। मैंने बोला कि सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड ही कम कर देने, तो यूरिक एसिड को एक ही रेट लिमिटिंग स्टेप था, दैट इज जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम, दैट वाज द रेट लिमिटिंग एंजाइम, या बोल सकते हैं रेट लिमिट स्टेप ऑफ द डीएनए मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो उसमें एलोप्रिनॉल इनहिबिट कर देगा, दैट इज फिर वही सेम एक्यूट इन्फ्लामेशन तक, ठीक है। अब एलोप्रिनॉल क्या है, इट इज़ अ प्यूरिन एनालॉग, कंपेटिटिव इनहिबिटर है। यूरिक एसिड इज लेस वाटर सोल्यूबल देन इट्स प्रिकर्सर, मतलब जो हाइपोजेंथिन जेंथिन उनकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा है यूरिक एसिड के कंपेयर में। व्हेन जेंथिन ऑक्सीडेज इज इनहिबिटेड, circulating purine derivative, that is xanthine plus hypoxanthine, become more water soluble, that is eliminated। तो मतलब xanthine oxidase is inhibited in circulating purine, मतलब एलोप्रिनोल जब उसको इनहिबिट करता है तो इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स एंड इट विल बिकम मोर सॉल्युबल, एंड वो सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, तो इट कैन बी ईजिली एलिमिनेटेड। तो मैंने उसकी सिंथेसिस को भी रोक रहा है एंड उसके एलिमिनेशन को भी बढ़ा रहा है एलोप्रिनॉल। अब फेबुसोक्स्टेट क्या है, दैट इज न्यू जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, ठीक है। फिर यूरिकोसूरिक एजेंट क्या है, तो मैंने बोला कि दे विल इंक्रीज द एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड वाया सिक्रीशन ऑफ यूरिन। दे आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स दैट दे विल इंक्रीज द क्लियरेंस ऑफ यूरिक एसिड। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उनका, that is by inhibiting urinate anion exchange in proximal convoluted tubule, that is PCT, they will decrease the ureate reabsorption and increase the elimination। मतलब यूरिएट का जो यूरिएट फॉर्म में जो हो रहा है बॉडी में डिपॉजिट, तो उसके रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे, दैट विल इंक्रीज द एलिमिनेशन, ठीक है। एट लो डोज दे ब्लॉक द सिक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड एट PCT, एंड एट थेरेप्यूटिक डोज ब्लॉक द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ PCT, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे, दैट इज इट विल डिक्रीज द ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है, मतलब टॉलरेंस लेवल को बढ़ा देगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है बेसिकली। हमको इसमें एक ड्रग की याद ज़्यादातर पूछा जाता है, दैट इज क्रॉनिक गाउट, अलग से क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी कॉल्किसिन, ठीक है। तो एक्यूट गाउट में तो हमने देख लिया कि ट्रीटमेंट कॉल्किसिन और एनासिड, एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक में कॉल्किसिन और एनासिड से हो जाएगी, ठीक है। फिर क्यों हो रहा था, बेसिकली बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड डिपॉजिट हो रहा था, सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो रहे थे, और क्यों कॉज क्या थे, दैट इज़ क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, किडनी डिजीज, या फिर प्यूरिन रिच डाइट होना। फिर क्रॉनिक गाउट में जेनेटिक डिफेक्ट, लीशनैंड सिंड्रोम, जहाँ पे यूरिक एसिड जॉइंट्स में डिपॉजिट होता चल रहा था। एंड फिर ट्रीटमेंट में यूरिकोसूरिक एजेंट्स या फिर यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, उसमें एलोप्रिनॉल एंड फेबुक्सोस्टैट, एंड यूरिकोसूरिक में प्रोबेन एसिड्स एंड बेंजब्रोमामेरॉन, ठीक है। फिर हमने कॉल्किसिन के बारे में पढ़ा, तो कॉल्किसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की 2-3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दैट इज़ इट, वो पहले तो सेल स्ट्रक्चर बर्बाद कर सकता है, या फिर इनहिबिट इन माइटोटिक स्पिंडल, जो मैंने आपको बोला, सेल पॉइजन भी बोला जाता है उसको। फिर मोबिलिटी ऑफ ग्रेन्युलोसाइट भी, तो मतलब ऑल विल अल्टीमेटली दिस विल लीड टू द डिक्रीज इन द इन्फ्लामेशन, ठीक है। फिर एलोप्रिनॉल देख लिया, फिर यूरिकोसूरिक एजेंट देख लिया, सो ठीक है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड गॉट इधर पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आई और ऑटाकॉइड्स भी हम इसके साथ
तो इसके साथ ऑटाकॉइड्स फार्मेकोलॉजी भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि कौन कौन से डाउट है। एंड कोई भी मीनिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल तो है ही, ठीक है। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैं ऐसे ही आपके लिए कंटेंट्स लाता रहूँगा। आने आने वाले वीडियोज़ में हम शायद रेस्पिरेशन फार्मेकोलॉजी आई थिंक स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे कंटेंट आता जाएगा आई विल इन्फॉर्म टू यू एज वर्ड्स, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।